नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म डालना चालू हो गया है और मैंने तो अपना फॉर्म भर दिया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं या फिर बता रहा हूं, वो वीडियो दोस्तों मैंने अपना जो खुद का फॉर्म भरा है उसी का वीडियो है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो चलिए पूरा विस्तार से आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सिंपली इसके लिए चलिए चलते हैं गूगल पर आने के बाद सिंपली टाइप कर दीजिए सीजी पुलिस रिक्वायरमेंट। टाइप करके सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको दो प्रकार के दिखा रहे हैं, सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए और कैप के लिए। तो हमें भरना है सीजी पुलिस कांस्टेबल पर, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल करके सामने आ गया है। अब यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जिस मोबाइल नंबर को आप डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। आपका नाम जैसा आपके 10वीं के मार्कशीट में है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, मतलब यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर डाले उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए। ओटीपी को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से और पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। जो भी आपको पासवर्ड रखना है उसका यहाँ पर नंबर को डाल दीजिए, पासवर्ड को डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेज आ गया है। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए ये इसका एक फॉर्मेट है, जो इस फॉर्मेट है यहाँ पर दिखा रहा है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना फ़ोटो को, साइन को और नाम लिख लेना है और अपना अंगूठा लगा लेना है। उसको स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करके अपलोड कर लेना है। और इसका जो साइज़ है आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसके बाद इधर देखिए मूलभूत जानकारी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अपना मूलभूत जानकारी है उसको भर देते हैं। तो यहाँ पर अपना फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम डाल देते हैं। अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम सेलेक्ट कर सकती हो इस प्रकार से। उसके बाद मदर्स का नेम डाल देते हैं, जो भी आपका मदर का नेम है। इसको भी आपका जो 10वीं के मार्कशीट में है उसी के हिसाब से इसको डालना है। इसके बाद अपना लिंग सेलेक्ट कर लीजिए, स्त्री पुरुष जो भी है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको यस कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, स्क्रॉल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अन्य जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर अपना नागरिकता इंडियन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय जिला निवासी, तो अपना जिला का जो स्थानीय निवासी हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना वैवाहिक स्थिति डाल दीजिए, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका वो डाल दीजिए। और यहाँ पर अपना शादी का जो डेट है वो भी डाल दीजिए, आपका जो मैरिज डेट है वो भी डाल दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो मैरिज का जो एज है वो निकल करके सामने आ जाता है, मतलब सही उम्र में हुआ है कि नहीं करके। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपका जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं, ज़रूरी है ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पहचान चिन्ह डाल दीजिए। कोई सा भी आपका जो भी पहचान है आपका वो डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ मोल मार्क्स ऑन चेक, मतलब गर्दन पर तिल का निशान करके। और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को डाल दीजिए। आधार नंबर बेस्ट परिचय पत्र क्रमांक या फिर ID है तो आधार नंबर ही डाल दीजिए। अब नीचे आ जाइए, अपना स्क्रॉल कर दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब वर्तमान पता का जो डिटेल है उसको भरने के लिए आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना मकान नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पर गली मोहल्ला का नाम डाल दीजिए स्ट्रीट में। उसके बाद इधर विलेज का नाम डाल दीजिए। इसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिए छत्तीसगढ़। उसके बाद ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ज़िला है। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए। देखिए ये हो गया आपका वर्तमान पता। अगर आपका स्थायी पता भी सेम है, मतलब आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स दिखा रहा है। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। और आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो इसमें भी आप ऑटोमेटिक डल जाएगा। और अगर आपका स्थायी पता दूसरा है तो यहाँ पर आप भर सकते हो। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाइए। यहाँ पर अब आपका घोषणा पत्र बस बचा है लास्ट। तो सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रहा है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। तो फिर चलिए अब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो डिटेल पूछ रहा है, जिला इकाई चुने। तो आप जिस जिला से अप्लाई करना चाहते हैं उस जिला को चुन लीजिए। तो मैं अपने ही जिला बलौदाबाजार जिला से फॉर्म डाल रहा हूँ। तो बलौदाबाजार सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए जो भी जिसमें भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं आरक्षक GD के लिए डाल रहा हूँ, चालक के लिए नहीं डाल रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, तो शैक्षणिक अर्हता में हम डाल देते हैं 10वीं को, भले ही हम ग्रेजुएट हैं। उसके बाद ये यहाँ पर नीचे दिए हैं अन्य शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल ईयर करके, इस प्रकार से। तो चलिए अब नीचे की जानकारी को फटाफट भर लेते हैं। क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं? तो नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो नहीं कर दिया हूँ। क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मुझे छूट चाहिए, तो इसको हाँ कर दिया हूँ। उसके बाद और ऑप्शन ये वाला है, उसमें अन्य पिछड़े वर्ग कर दिया हूँ। आप जिस भी मेथड से आप अपना आयु सीमा में छूट चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? तो नहीं, मैं भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ। उसके बाद है, क्या आप नगर सैनिक हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, नो कर दिया हूँ। क्या आप सहायक आरक्षक हैं? तो नहीं, नो कर दिया हूँ। क्या आपके विरुद्ध कोई मामला है पुलिस में? तो नहीं है, तो इसको भी नो कर दीजिए। अगर है तो आप यस कर दीजिए, जो भी आपके हिसाब से है उसको आप यस नो कर सकते हो। उसके बाद है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यदि हो तो उसका डिटेल डालना है। तो देखिए, रोजगार पंजीयन का अपना नंबर डाल दीजिए यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद रोजगार पंजीयन का दिनांक डाल दीजिए। अरे यार, मैं तो रोजगार पंजीयन को दिनांक में सन में 1993 डाला हूँ। ओ माय गॉड यार, अभी देख रहा हूँ भाई एडिटिंग के टाइम में गड़बड़ हो गया यार। चलो रहने दो, अब कैसे कर सकता हूँ, माँ कसम गड़बड़ा गया यार। रोजगार पंजीयन का डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको जो पूरा डिटेल है वो फिर से आपको दिखाएगा। तो एक बार आप पूरा अपने डिटेल को पूरा विस्तार से देख लीजिए, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। चेक करने के बाद इस प्रकार से लास्ट में आएगा आपका जो घोषणा पत्र। यहाँ पर घोषणा पत्र में आपको यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रहा है उस कैप्चा कोड को डाल देना है सिंपली। तो चलिए कैप्चा कोड को डाल देते हैं। डालने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको बोल रहा है कि एक बार और आप देख लीजिए, अगर कोई भी मिस्टेक है तो कंफर्म मत करिए, बाहर आ जाइए करके। तो देख सकते हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आप एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेना कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद लास्ट में आप नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एवं सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म एवं सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो पेमेंट वाला पेज है वो खुल करके सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको 200 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो सिंपली यहाँ पर अब आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा पे यूपीआई वाला। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना यूपीआई नंबर को डाल देता हूँ और उसके बाद मैं पेई नाम पर अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट का प्रोसेस कर लीजिए। पेमेंट का प्रोसेस करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद गो डैशबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस प्रकार से खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सक्सेसफुली एप्लीकेशन करके दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए या फिर अपने मोबाइल पर सेव करके रख लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे या फिर कमेंट पर रिप्लाई दे करके आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको ऐसा करना होगा, तब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।